mercury cell or button cell, right? What we use in the wrist watches or the hearing aid devices. नॉर्मली जहां पे बहुत छोटे कॉम्पैक्ट सेल रिक्वायर्ड होते हैं और कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मली ये थोड़ा लो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है बट कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। दैट्स कॉल्ड मर्क्यूरी सेल और द बटन सेल। इसमें सी दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर यू विल सी दैट ये एक सेल का केन है, राइट? व्हाट यू सी द स्टील बॉडी, राइट? इसमें नीचे वाला जो पार्ट है, राइट, द फ्लैट पार्ट ऑफ द बैटरी, व्हाट यू ऑब्जर्व इन द बटन सेल, दैट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द कैथोड। अब कैथोड में क्या होता है, इसमें एक्चुअली सॉलिड कैथोड नहीं है, इसमें कैथोड है मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन पाउडर सॉलिड। इसका एक पेस्ट बनाया हुआ है एंड दैट पेस्ट इज फिल्ड हियर इन दिस ब्लू एरिया। इसके बाद बीच में एक गैस्केट है, एक सेपरेटर है, सॉरी। दिस सेपरेटर विल सेपरेट द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन एनोड एंड कैथोड। और जस्ट अबाउट दिस येलो एरिया, ये जो येलो एरिया के ऊपर है, यहाँ पे एनोड है। एनोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ जिंक एमलगम। एक्चुअली जिंक एनोड की तरह काम करता है। मर्क्यूरी उसको थोड़ा पोरस बनाने के लिए, थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए उसमें मर्क्यूरी मिक्स किया जाता है। तो वी यूज द एलॉय ऑफ द जिंक एमलगम हियर इन दिस एरिया, दिस रेड एरिया व्हाट यू कैन सी। और उसके ऊपर वाली जो कैप है, ऑब्वियसली इट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द एनोड मिक्सचर। तो ये जो ऊपर जो सरफेस होता है, राइट, दैट सरफेस बिहेव्स एज द एनोड, ओके, एंड दिस एंटायर थिंग इज क्लोज्ड बाय द गैस्केट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। बेसिकली स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए रिक्वायर्ड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू रिमेंबर एनोड इज अ जिंक एमलगम, यानी जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर। कैथोड इज द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड या मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑब्वियसली सॉलिड होते हैं, राइट? इलेक्ट्रोलाइट में हम मिक्स करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर। नाउ व्हाट हैपेंस, इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनोड रिएक्शन क्या होती है? एनोड रिएक्शन में जो जिंक है, जिंक एमलगम में से जो जिंक है, ये इलेक्ट्रोलाइट OH माइनस आयंस की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें ऑक्सीडाइज होता है। जिंक ऑक्सीडाइज होके बनाएगा जिंक +2 और जिंक +2 ऑक्सीजन के साथ बना लेंगे जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड, क्योंकि जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, राइट? एंड रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए हमने मीडियम यूज किया है, एल्कालाइन मीडियम, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यूज किया है वाटर। सो दैट्स द एनोड रिएक्शन। अब हम आते हैं कैथोड रिएक्शन पे। कैथोड पे हमारे पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है? और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस, this mercuric oxide will accept these 2 electrons. मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मर्क्यूरी मेटल which is a liquid, right? This is not solution, this is pure liquid. mercury liquid will be formed। और यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन और ये यहाँ पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मीडियम में हमारे पास बेसिक 2OH माइनस, राइट? नाउ यू नीड टू बैलेंस द हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है, तो वी विल ऐड +H2, ठीक है? ये हो गया हमारे पास कैथोड रिएक्शन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वाटर प्रोड्यूस्ड एंड वाटर कंज्यूम्ड। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, 2 इलेक्ट्रॉन
consumed, 2OH minus consumed, 2OH minus produced, सब cancel हो गया. What is left? Zinc solid plus mercuric oxide solid give product zinc oxide solid plus mercury liquid. Got it? So this is the overall cell reaction. इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट. These are some factual and chemical facts. There are some structural facts and some chemical facts. एनोड क्या है, कैथोड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, सेल का रिएक्शन. Now one more important thing, very important thing about this cell. नॉर्मली आप देखते हो कि जब आप किसी टॉर्च में बैटरी लगाते हो, ठीक है, तो इनिशियली द लाइट इज वेरी ब्राइट बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द मोर पोटेंशियल, और जैसे जैसे सेल यूज होता जाता है पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है. इसको समझने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं. तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल minus 0.059 upon n log base 10 anode concentration upon cathode concentration. और आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकियोमेट्री. अब नॉर्मली सेल में क्या होता है? नॉर्मली सेल में होता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है. तो लॉग वैल्यू इंक्रीज होगा. लॉग वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा. नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है धीरे धीरे वहां से सेल का पोटेंशियल कम होने लगेगा. इन बटन सेल यहां पे देखो, बटन सेल में प्रोडक्ट क्या है? प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड. तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज 1. प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी 1 बिकॉज जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, गुलबर्ग वॉक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब, या फिर रिएक्शन कोशेंट में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन एज 1 when they are pure solid or pure liquid. Now in the reactant we are having pure solid, so R is equal to 1, log value is equal to 1, log 1 is equal to 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0. so minus 0.059 upon n, और यहाँ पे n का वैल्यू 2 होगा because 2 electrons being donated, 2 being accepted, 2 electrons being donated and 2 electrons being accepted. तो यहाँ पे 0.059 upon n log base 10 1, that will become equal to 0. So we will get E cell is equal to E0 cell. ये मैंने आपको एक्चुअल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग. अब एग्जाम में जब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वी जस्ट नीड टू राइट दैट द सेल पोटेंशियल remain as standard cell potential throughout the life of the cell because there are no ions involved in the product or reactant in the cell reaction. आप इस पॉइंट को नोट करके रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बटन सेल throughout the life, in button cell throughout the life, cell potential remains constant, 1.35 volt remains constant because there are no ions involved in product
or reactant in the cell reaction. क्लियर? तो जब सेल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो जब तक सेल काम करेगा पूरी तरह से काम करेगा, और जब स्टॉप होगा तो इट विल कंप्लीटली बिकम डेड। सी, आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मिल सकता है, जो हम वॉल क्लॉक लगाते हैं, वॉल क्लॉक में हम लगाते हैं लेक्लांशे सेल, और लेक्लांशे सेल में धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता है। तो आप देखते हो कि एक टाइम ऐसा आता है जब वॉल क्लॉक धीरे धीरे थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद में बहुत स्लो हो जाती है, और फिर भी थोड़ा थोड़ा उसका जो सेकंड का हैंडल है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है, बाद में वो एकदम स्टॉप होती है। इसका मतलब पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बटन सेल देखोगे, अगर आप अपनी रिस्ट वॉचेस में देखोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर्क परफेक्टली, एंड सडनली आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व इट डज नॉट बिकम स्लो ड्यू टू बैटरी, इट कंप्लीटली स्टॉप्स, राइट। तो अगर आपकी रिस्ट वॉच स्लो हो गई है तो बैटरी चेंज करने से ठीक नहीं होगा, इसका मतलब उसमें कोई मैकेनिकल एरर है, क्योंकि बैटरी उसकी जब तक काम करती है पूरे पोटेंशियल पे काम करती है, 1.35 वोल्ट पे, और उसके बाद में फिर वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। नर्स्ट इक्वेशन गिव इट्स एक्सप्लेनेशन। so this is about the button cell, right? So this is a very simple idea, the same thing which you need to remember about every cell. किसी भी सेल को पढ़ने का मतलब होता है, you should know what is anode, what is cathode, what is electrolyte, what are anode reaction, cathode reaction, cell reaction, and any special point about the cell, इसका and the voltage। तो इसका वोल्टेज है 1.35। तो ये तो है जनरल जो आपको सभी सेल में लर्न करना होता है, एनोड किसका है, कैथोड किसका है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रिएक्शंस क्या हो रही हैं, और वोल्टेज कितना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सेल हैज सम स्पेशल पॉइंट। जैसे इसका स्पेशल पॉइंट है दैट इट्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ 1.35 वोल्ट, बिकॉज नो आयंस आर इन्वॉल्व, कोई भी आयन इसमें इन्वॉल्व नहीं है इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन।